मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपके सामने और एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर है एडवर्ब्स के प्रकार के ऊपर। यानी हमने 3 वीडियोस बनाए, अभी ये चौथा वीडियो है जो वीडियो आपको आखिर के जो प्रकार है वो बताएगा। तो मैं बातचीत करने वाला हूँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के ऊपर। देखिए, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं उन्हें हम प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण होती है और प्रश्न पूछने के लिए यह काम में आती है। जैसे कि हम यहाँ पर बताएंगे कि द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नार्थक वाक्य में इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इन शॉर्ट, दे प्रिपेयर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी यदि हम आखिर में बोले तो यह बोलेंगे कि यह जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है यह इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स या प्रश्नार्थक रचनाएं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम। देखिए, व्हेन विल यू कम यह प्रश्न है, प्रश्नार्थक रचना है। इस रचना की शुरुआत व्हेन से हो गई है और विल आया है, बाद में यू नाम का कर्ता आया है और बाद में कम नाम का यहाँ पर मुख्य क्रियापद आया हुआ है और आखिर में प्रश्न है। तो इस वाक्य में व्हेन नाम का इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया हुआ है और इस व्हेन ने यहाँ पर प्रश्न बनाया है और वक्त बताया है, यानी व्हेन विल यू कम, यानी तू कब आएगा। तो यहाँ पर इस व्हेन ने टाइम बताया है, इसलिए यहाँ पर व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल है वेयर डज मोहन लिव, यानी इसकी शुरुआत वेयर से है, बाद में डज आया है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है और बाद में मोहन नाम का कर्ता आया है और लिव नाम का मुख्य क्रियापद यहाँ पर आ गया है और आखिर में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। तो इसका जो अर्थ होता है, अर्थ लगता है वेयर डज मोहन लिव, यानी मोहन कहाँ रहता है। तो यहाँ पर यह वेयर ने प्रश्न की शुरुआत की है और वेयर यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब यहाँ पर जगह बता रहा है, इसीलिए इसे हम एडवर्ब कहेंगे और जगह बताने वाला एडवर्ब कहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है हाउ मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेटेड इन द रैली। तो देखिए, यहाँ पर हाउ मेनी से शुरुआत हो गई है, यहाँ पर यह हाउ मेनी एडवर्ब है, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ऑफ यू यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसने मदद की हुई है हाउ मेनी को। पार्टिसिपेटेड यहाँ पर साधा जो भूतकाल बताया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस, उसका पार्टिसिपेटेड ये वर्ब है और इन द रैली यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट बताया गया है और आखिर में एक प्रश्न चिन्ह आया हुआ है। तो हाउ मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेटेड इन द रैली, इस वाक्य में कितने तुम्हारे में से कितने लोगों ने रैली में भाग लिया, ऐसा इसका अर्थ होता है। सहभागी कितने हुए, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हाउ मेनी यह जो है यह संख्या बताता है, यानी 10 होंगे या 20 होंगे ऐसी संख्या यहाँ पर वो बताता है, इसीलिए यहाँ पर हाउ मेनी नाम का इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया हुआ है। हाउ डिड ही राइट द पेपर, क्वेश्चन मार्क। तो इसी वाक्य में हाउ नाम का जो शब्द है यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और हाउ डिड ही राइट द पेपर, तो पेपर लिखने की उसकी जो पद्धति है या
सिस्टम है इसे इस हाउ ने बताया है। इसीलिए हाउ यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और इस एडवर्ब ने यहाँ पर पेपर लिखने की जो पद्धति है यह बताई हुई है। बाद में हम बोलेंगे कि व्हाई वॉज ही एब्सेंट, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। तो व्हाई वॉज ही एब्सेंट, इसी वाक्य में व्हाई वॉज ही एब्सेंट, तो यहाँ पर व्हाई यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और व्हाई से यहाँ पर शुरुआत हो गई है। इस व्हाई ने यहाँ पर कारण बताया हुआ है कि व्हाई वॉज ही एब्सेंट, यानी यह जो था कर्ता यह एब्सेंट क्यों था। तो यहाँ पर देखिए जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वह नीचे बताए हुए होते हैं। तो देखिए टाइम बताने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं यह है व्हेन है, हाउ लॉन्ग है, हाउ अर्ली है, हाउ सून है। प्लेस बताने वाले एडवर्ब्स है वेयर, व्हेन्स, व्हिदर। नंबर बताने वाले, संख्या बताने वाले हैं हाउ मेनी, हाउ ऑफन। मैनर बताने वाले हैं हाउ, यानी एक ही है, हाउ बताता है। क्वांटिटी बताने वाला है हाउ मच, हाउ फार। रीजन बताने वाला जो एडवर्ब है वह व्हाई है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बताए। अभी आखिर का जो प्रकार है यह है रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इन रिलेटिव एडवर्ब्स का हम अभी यहाँ पर उन्हें पढ़ेंगे। द रिलेटिव एडवर्ब्स एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ पर्सन एंड थिंग। यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं, जो वस्तु होती है या चीज होती है, उस चीज में जो भी रिलेशन होता है, आदमी और चीज में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में यह रिलेटिव एडवर्ब्स बताते हैं। जैसे कि दीज एडवर्ब्स अपीयर स्पेशली इन द क्लॉजेस, और यह सभी एडवर्ब्स क्लॉजेस में अपीयर होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दिस इज द स्कूल वेयर माय फादर लर्नड। देखिए दिस इज द स्कूल यह मेन क्लॉज है और वेयर माय फादर लर्नड यहाँ पर वेयर से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो गया है और इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत जो है वह वेयर से है। इसीलिए यहाँ पर वेयर रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। आई नो द रीजन व्हाई ही सिंग्स नाइसली, इस वाक्य में आई नो द रीजन यह मेन क्लॉज है और व्हाई ही सिंग्स नाइसली यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत व्हाई से हो गई है और यहाँ पर रीजन का काम यह व्हाई बता रहा है। मोहन नोज व्हाई श्याम वॉज लेट, यहाँ पर मोहन नोज यह मेन क्लॉज है और व्हाई श्याम वॉज लेट यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत जो है वो व्हाई से हो गई है। आई डिसाइडेड व्हेन आई शुड रन फास्टली, तो यहाँ पर आई डिसाइडेड यह मेन क्लॉज है और व्हेन आई शुड रन फास्टली यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत यह व्हेन से हो गई है और इसने टाइम बताया है, वक्त बताया है। आई लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी, यहाँ पर आई लर्न यह मेन क्लॉज है और हाउ टू प्रिपेयर टी यह यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है और इसने टी बनाने की जो पद्धति है यह यहाँ पर बताई हुई है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसी चर्चा करेंगे कि रिलेटिव एडवर्ब्स यहाँ पर एक मेन क्लॉज बताते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताते हैं, ऐसा यहाँ पर हम बोलेंगे। द रिलेटिव एडवर्ब्स आर वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, यह यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स है। तो देखिए आज हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा। आगे जाकर मैं आपको यूसेज ऑफ द एडवर्ब्स इन द सेंटेंस यह टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।